औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज दोस्तों हम आपके लिए एक और नई रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही मशहूर है, आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसको कहते हैं अगवानी पुलाव। और आज हम उसके अगवानी पुलाव कैसे बनता है स्टेप बाय आपको दिखाते हैं, स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे ताकि आप कोई चीज़ बीच में कोई स्टेप ना भूले। आइए आपको दिखाते हैं कि अगवानी पुलाव कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सफ़ेद ज़ीरा है 1.5 टेबल स्पून, ये काला ज़ीरा है 1.5 टेबल स्पून, ये 5 बड़ी इलायची हैं और 8 से 10 ये छोटी इलायची हैं। ये लीजिए जो मैंने आपको दिखाया था अभी चारों स्पाइसेस, उसके हमने ये ग्राइंड कर लिया है, मोटा मोटा ग्राइंड कर दिया है। इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 800 ग्राम लिया है लैम का गोश्त लिया है, हड्डी और बगैर हड्डी के, और उसकी बड़ी बड़ी बोटियां करवा ली हैं। ये 3 बड़े प्याज लिए, अनियन लिया और उसको इस तरह काट लिया है। और ये वो इंग्रेडिएंट्स है जो आपको दिखाया था, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा। ये हाफ अभी डालेंगे और हाफ लेटर डालेंगे, वो आपको बाद में दिखाएंगे। ये शुगर है, इस वक्त हम हाफ टेबल स्पून शुगर डालेंगे। ये सॉल्ट है, ये भी हाफ टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। और ये 1 कप मेजर कप है जो ऑयल डालेंगे। आइए आपको दिखाएं अब क्या करना है नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम ऑयल डाल दिया हमने, ये हमने प्याज भी डाल दिए। इनको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए इसको इस तरह सोते करना है। ये लीजिए जी, अब हमने गोश्त भी डाल दिया इसमें। ये देख रहे हैं आप, गोश्त हड्डी बगैर हड्डी के दोनों और बड़ी बड़ी बोटियां हैं। अब इसको हमने जो है ना 2 से 4 मिनट हमने इसको इसमें हमने फ्राई करना है, और जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए जी, इस स्टेज में आके हमने जो 4 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, वो जो आपको बताया था, जो हमने क्रश कर रहे हैं, आधा हम अभी डालेंगे। अब ये आधा हमने अभी डाल दिया है और आधा हम जो है लेटर डालेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस तरह अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और इसको थोड़ी देर इसको और इसमें ज़रा सा पकाएंगे। ये हाफ मेजर करके हाफ जो टेबल स्पून है हमने नमक डाला है, और हाफ मेजर जो है टेबल स्पून हम शुगर डालेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब अच्छी तरह मिक्स करके 1.5 लीटर हमने जो है ना इसमें, ये 1.5 लीटर पानी है जो हम इसमें डाल रहे हैं। पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसकी हम यखनी बनाएंगे, या सूप आप कह लें, यखनी कह लें। ये अब हमें जो है पानी कम लग रहा था, तो हम आधा लीटर पानी और डाल रहे हैं इसमें। अब टोटल हमने 2 लीटर वाटर कर दिया है, पानी कर दिया है। अब हम इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गोश्त गल ना जाए, अच्छी तरह गोश्त गल ना जाए। और जब इसको बॉयल आएगा तो हम इसको कवर कर देंगे। और ये देखिए जी, अब इसमें बॉयल आ गया है। जब बॉयल आ जाएगा, इस तरह बॉयल आएगा, तो अब हम इसको आधा घंटे के लिए कवर करेंगे, और उसके बाद गोश्त को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, अब आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए जी, हमारी यखनी बन चुकी है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह गोश्त भी गल चुका है। हम बीच में देखते रहे हैं और आपको भी दिखा देते हैं। ये देखिए, गोश्त माशाल्लाह बिल्कुल गल चुका है। और अब आपको इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब लीजिए जी, सेकंड स्टेप आपको बताने लगे। ये 800 ग्राम कैरेट्स हैं, हमने इस तरह इसको लंबा लंबा काट लिया, पतला। और हाफ कप जो है ये मेजर ऑयल है, और 1 कप मेजर ये किशमिश है, और ये हाफ कप शुगर है। ये लीजिए जी, अब हम ऑयल डालने लगे, हाफ कप जो आपको बताया था। और उसके साथ ही, क्योंकि पैन गरम है, और उसके साथ ही हम ये जो 800 ग्राम्स हमने ये कैरेट ली थी वो डाल दी हैं। याद रखिएगा कि इसमें 3 चीज़ें बिल्कुल
एक हिसाब जाती हैं, कैरेट, चावल और गोश्त, ये तीनों चीज़ें सेम अमाउंट जाता है इसके अंदर। ये 800 ग्राम गोश्त था, 800 ग्राम हमने राइस ली और 800 ग्राम हमने कैरेट लिया। इसको अब हम 4 से 5 मिनट के लिए अब इसको फ्राई करेंगे। ये ऑयल जो जितना हमने ऑयल डाला है, ये लीजिए जी। अब हम इसमें ये फ्राई कर लिया हमें इसे। अब इसके अंदर हम शुगर डाल देंगे, ठीक है, और इसको शुगर को मिक्स करेंगे इसमें। इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए हमने मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, इस शेप में आ गया है अब ये। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये किशमिश हमने इसमें देनी है और इसको किशमिश डाल के हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए जी, हमने 1 से 1.5 मिनट और इसको इस तरह किशमिश डालने के बाद मिक्स करना है। ऑलरेडी हमने ये अब तैयार हो गया है। अब हम इसको निकाल के एक साइड पे कर लेंगे। ये लीजिए जी, आपको दिखा दिया है हमने, ये डिश आउट कर लिया। ये चावल है जो 800 ग्राम है, क्योंकि गोश्त भी हमने 800 ग्राम लिया था, तो चावल भी 800 ग्राम है, ये भी गाजरें भी 800 ग्राम ली थी। अब इसमें अब हम जो डालेंगे, जो हमारे 4 कुटे हुए मसाले रह गए थे वो अब डालेंगे, और ये नमक है जो 1 टेबलस्पून डालेंगे। और आगे देखिए, ये जो हमारी यखनी बनी थी ये यहाँ है। अब ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डालते हैं। अब हमने जो यखनी बनाई है उसको अब हम बॉयल लेंगे, बॉयल आएगा तो फिर हम स्टेप लेंगे। अब इसके अंदर हम नमक जो 1 टेबलस्पून था वो डाल दिया है, और आप अपने हस्ब मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और वेट करेंगे बॉयल आने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमारे यखनी में बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें ऐसा ऐसा करके चावल डालेंगे। तो चावल हमने भिगो के रख दिए थे, आधे घंटे हमने चावल उस वक्त भिगोए थे जब हम गोश्त की यखनी बना रहे थे। और यखनी हमारी जितनी देर में तैयार हुई उतनी देर हमने चावल भी आधा घंटा भिगो के रख दिए। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाएंगे, क्योंकि हमारे चावल जो है बासमती चावल है, सेला चावल नहीं है जो रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ करते हैं। आप भी बासमती चावल यूज़ कीजिएगा, उसमें अच्छी खुशबू आएगी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप के रखेंगे जब तक चावल तैयार ना हो, और ढाँपने के बाद भी हम इसको चेक करते रहेंगे कि चावल हमारे प्रॉपर तैयार हुए नहीं हुए। ये लीजिए जी, हमने अब ढाँप दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जब अभी पानी पूरा सूखा नहीं है, हम इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम ये जो मसाला हमने आधा बचा के रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे, और हल्के हाथ से हम इसे मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, कहीं चावल ना टूटे। और इस तरह देखिए, इस तरह मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद ये देखिए बिल्कुल आराम से चारों तरफ से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम ढकना देकर रख देंगे। अब ये देखिए जी, अब हमने जब ढकना उठाया तो अब देखिए हमारा पानी सूख गया है। चावल तकरीबन 90% से भी ज़्यादा तैयार हो गए हैं, गल गए हैं। तो हमारे पास जो हमने ये गाजर और रेज़न को मिक्स करके फ्राई किया था, अब हम इसको एक साइड पे डाल देंगे। और जो हमारा गोश्त था जो हमने यखनी से अलहदा करके रखा था वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड पे वो डाल देंगे और एक साइड पे ये डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसको जो है ना आराम से इसको ढकने से बंद कर देंगे। और बंद करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको दम वाली आंच पे, अभी इसके नीचे हम तवा रख के दम वाली आंच के ऊपर इसको दम पे रख देंगे। दम हमने 5 से 7 मिनट दम पर लगाना है इसको। और दम पे लगाने के बाद ये लीजिए जी, अब देखिए हमारा ये देखिए अब हमारा तैयार हो गया काबली पुलाव। ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, देखिए एक एक दाना अलहदा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारा काबली पुलाव बिल्कुल तैयार है, रेडी टू ईट। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये देखिए हर जगह से आप देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और मैंने जब वो ढकना उठाया था इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये लीजिए, ये डिश आउट भी कर दिया हमने आपके लिए। ये डिश आउट देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कैसी ज़बरदस्त। और मैं आपको सच बताऊं कि डिश आउट किया कर रहे थे तो जो खुशबू आ रही थी मैं आपको बता नहीं सकता। ज़रूर खाइएगा और हमें ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारा काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव तैयार है। ये देखिए जी, आपके सामने है। और मैंने थोड़ा सा पहले चख लिया था कि मुझे वाकई बड़ा मज़ा आया था।
मैं दोबारा आपके सामने चखता हूँ। बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही मज़ेदार बना है। ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको सही जो काबुली पुलाव का जायका वो मालूम चले कि काबुली पुलाव का जायका क्या होता है। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, अपनी फैमिली में, दोस्त अहबाब में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि उसको हम दूर करने की कोशिश करें। और हम खा के एंजॉय करते हैं, आप देख के और बना के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।